Good morning, students. I am Shivam, your computer teacher. I hope you all are fine. Our next topic is communication channels. All networks are linked to each others. बच्चा जो नेटवर्क्स हैं वो लिंक्स हुए हैं, सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक है थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल्स। बच्चा कम्युनिकेशन चैनल्स हमने पहले भी पढ़ा था। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या प्रोवाइड करता था? हमें मीडियम्स प्रोवाइड करता था। मीडियम का मतलब पाथ प्रोवाइड करता था कि किसके थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं। हमने पढ़ा था बाय फिजिकली वायर्ड और वायरलेस। जो कम्युनिकेशन चैनल है बच्चे वो पाथ प्रोवाइड करता है, वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। दीज आर द मीडियम ऑन विच द डाटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल। इस मीडियम के थ्रू ही जो डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, ट्रैवल कर पा रही है बच्चा। वैन यू सेंड डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर और ए मोबाइल डिवाइस, आप अगर अपने कंप्यूटर से डाटा सेंड कर रहे हो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस से, तो वो सिग्नल्स जो कैरी कर रहे हैं किसी न किसी मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो वायरलेस कर रहे हैं चाहे वो वायर्ड कर रहे हैं। That carry the data may travel over various transmission media. Most commonly used media are physically and wireless. आप फिजिकल को आप यूँ कह सकते हो, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ वायर्ड। आप यहाँ पे वायर्ड लिख सकते हो। वायर्ड वायर्ड का मतलब होता है बच्चा कि वायर्स कनेक्शंस हैं यहाँ पे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ अ वायर और केबल्स यूज़ करते हैं फिजिकली। बच्चा नाम से आपको हमने पढ़ा था अभी, फिजिकल का मतलब हम यहाँ पे वायर लिख सकते थे। तो बच्चा फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो क्या करता है? वायर या केबल यूज़ करता है। वायर और केबल एक ही याद करना है आपको। टू सेंड द कम्युनिकेशन सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए क्या यूज़ करता है? वो वायर्स यूज़ करता है। लैन ऑफन यूज़ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। जो बेसिकली बच्चा जो लैन कनेक्शंस होते हैं, जो लैन एस्टेब्लिश की जाती है वो फिजिकली कनेक्शंस के थ्रू की जाती है, केबल्स के थ्रू की जाती है, लैन केबल्स के थ्रू की जाती हैं। देयर आर द थ्री मेन टाइप ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। दे आर द ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। बच्चा ये जो तीन नाम आए ना अभी वायर्स के, ये तीनों वायर के नाम है। कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। आपने ये तीनों केबल्स ही देख रखी हैं। कैसे देख रखी है? जो आपकी केबल टीवी में लगी हुई है, केबल जो केबल टीवी में केबल लगी हुई है वो कौन सी केबल है? कोएक्सल केबल है। अब कहोगे सर ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल बेटा जो आपके घर में वाईफाई वाले लगा के जाते हैं या फिर लैन केबल में यूज़ हो रही है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेटा वो केबल्स होती हैं आजकल ये वाईफाई में भी यूज़ होने लग गई है। इसके थ्रू क्या होता है? ये ग्लास ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं। इसके अंदर ग्लास होता है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। सबसे फास्टेस्ट अगर आपको डाटा ट्रेवल करना है तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको लो रेंज में डाटा ट्रेवल करवाना है, सिग्नल वीक हो जाते हैं, क्योंकि बेचा ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती है ना वो थोड़ी सी वीक सिग्नल ट्रैवल कर पाती है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस में भेजना हो तो हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में और फास्ट स्पीड में चाहिए डाटा तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विस्टेड पेयर केबल। बेटा ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ ए वन और मोर ट्विस्टेड पेयर वायर्स। बेटा ट्विस्टेड पेयर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक वायर दूसरी वायर से ट्विस्टेड होती है, ट्विस्ट की फॉर्म में होते हैं। इसमें 4 टाइप्स के वायर्स हैं, 4 वायर्स हैं जो ट्विस्टेड हुए हैं। मतलब टोटल वायर्स नंबर ऑफ वायर्स तो 8 हुई, 4 पेयर्स हैं इसमें नंबर ऑफ वायर्स के। कंसिस्ट ऑफ ए वन और मोर ट्विस्टेड पेयर वायर्स बंडल टुगेदर। ईच ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ ए 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। बच्चे हर पेयर में 2 वायर्स हैं। दैट आर द ट्विस्टेड टुगेदर्स, जो ट्विस्टेड हुई हुई हैं एक दूसरे से। एंड इट इज कलर कोडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन। इस पर एक बेटा कलर कोड भी होते हैं। कलर कोड का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन। इस ये कलर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे जाते हैं ताकि हमें सिग्नल्स किसके थ्रू ट्रांसफर करना है, डाटा इन किससे करना है, डाटा आउट किससे करना है, पावर इन पावर आउट किससे करना है, हमें ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर्स कोड रखने पड़े। लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं, लैन होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स को। Our next topic is coaxial cable. Coaxial cable consists of a single copper wire surrounded by at least 3 layers. बेटा जो coaxial cable होती है उसमें सिंगल कॉपर पॉइंट होता है। देखो सिंगल कॉपर वायर है और 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो द फर्स्ट वन इज इंसुलेटेड मटेरियल्स। जो फर्स्ट वन है वो इंसुलेटेड मटेरियल है। एंड सेकंड इज वायर मैश। वायर मैश का मतलब अच्छा ये जो आपको ये दिख रहा है मटेरियल, ये सेकंड है, वायर मैश होता है। द थर्ड इज़ प्लास्टिक आउटर कोटिंग। जो ये आपको थर्ड मटेरियल दिख रहा है वो प्लास्टिक आउटर कोटिंग है। ऑन ए कोक्सल केबल डाटा ट्रैवल थ्रू ए कॉपर वायर्स। जो डाटा ट्रैवल किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है? कॉपर वायर के थ्रू किया जा रहा है। और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? केबल टीवी नेटवर्क्स में यूज़ की जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी हमारा।
अब कहोगे सर ये जो 3 इंसुलेटेड मटेरियल्स हैं ये क्यों यूज़ किए गए? बच्चा हमारे एटमॉस्फेयर में नॉइज़ होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डाटा सिग्नल पे इफ़ेक्ट्स करते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हम इनके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। बेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स में अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स वो केबल्स होती हैं जिसमें सबसे फास्ट डाटा ट्रैवल करते हैं। बिकॉज इसके रीज़न क्या है? क्योंकि जो सिग्नल्स है ना बच्चा इसमें वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और हमें ये पता है कि लाइट सबसे फास्टेस्ट चलती है। तो द कोर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ द 100 ऑफ द थिन स्ट्रैंड ग्लास और ए प्लास्टिक। देखो यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट नोट करने का है, यहाँ पे देखो ग्लास या प्लास्टिक होता है। अब कहोगे सर ये ग्लास और प्लास्टिक ही क्यों है? वहाँ पे तो कॉपर यूज़ होता था, यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक है। बिकॉज इस ग्लास और प्लास्टिक के अंदर लाइट ट्रेवल करती है सिग्नल की फॉर्म में। होते तो सिग्नल ही हैं बट वो किस फॉर्म में होती है? लाइट की फॉर्म में होते हैं। Inside the fiber optic cable, light will be transmitted as a signal, as an insulated glass cladding and the protective coating surrounded at each optical fiber। जो ये ग्लास चढ़ा जाते हैं, ये ऊपर ये लेयर्स चढ़ी हुई हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन ग्लास को प्रिवेंट कर रहे हैं। मैनी बिग कंपनीज आर यूज फाइबर ऑप्टिक केबल्स एज ए हाई ट्रैफिक नेटवर्क्स। वजह बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करती है। रीज़न क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स ना फास्टेस्ट कम्युनिकेशन में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट IT सेक्टर में है। क्यों है ऐसा? फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ना सबसे फास्ट डाटा ट्रैवल किया जा सकता है। आपको पता है क्योंकि लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। आजकल तो वाईफाई में भी बेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होने लग गई, ताकि हमारा जो वाईफाई के सिग्नल्स है, स्पीड है, वो कॉन्टीन्यूसली सेम रहे और दूसरा स्पीड हमें ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। बेटा अब देखो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है कि आप अभी तो हमने क्या पढ़ा? वायर्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। अब पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो क्या करता है? सेंड द कम्युनिकेशन सिग्नल थ्रू द एयर्स के थ्रू सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं हम उसे कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। मैनी पीपल यूज़ दिस मीडिया। बहुत सारे पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन भी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का ही एग्जाम्पल है। मैनी पीपल यूज़ दिस मीडिया बिकॉज इट इज़ मोर कन्वेंट दैट द इंस्टॉलिंग द केबल्स। ये मोर कन्वेंट है, क्यों है? रीज़न है मोर रिलायबल है। रीज़न इसका क्या हुआ कि बच्चा देखो वायर्स को लगाने में उसको फिर मेंटेनेंस की कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा थी। जो टाइप्स ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज इन कम्युनिकेशन इंक्लूड द इंफ्रारेड सिग्नल्स, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो ये पॉइंट्स बताए बच्चा, इनके थ्रू ही हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। कौन कौन सी? इंफ्रारेड सिग्नल्स, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशंस होती हैं। पढ़ेंगे इंफ्रारेड सिग्नल्स, IR भी कहते हैं बच्चे इसको, शॉर्ट फॉर्म में IR। बच्चा IR जो सिग्नल्स होते हैं ना वो आपके रिमोट्स भी यूज़ करते हैं। आपके रिमोट्स जो होते हैं वो टीवी या सेटअप बॉक्स का जो रिमोट्स है आपके सेटअप बॉक्स के आगे आते ही काम करने लग जाते हैं, बिकॉज वो इंफ्रारेड सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। वायरलेस ही तो काम कर रहे हैं, उसमें कोई वायर कोई लगी हुई है आपके रिमोट और सेटअप बॉक्स के साथ? वायरलेस काम कर रहे हैं ना। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं? इंफ्रारेड सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। इंफ्रारेड इज ए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया डेट सेंड द सिग्नल यूजिंग द इंफ्रारेड लाइट वेव्स के थ्रू काम करते हैं। आपको अगर सर कैसे इंफ्रारेड लाइट वेव्स की फॉर्म में कैसे काम करते हैं, आपको चेक करना हो कि सच बोल रहे हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इंफ्रारेड लाइट वेव्स ही हैं? आप अपने रिमोट्स को ना कोई भी कैमरा ऑन करो अपने फ़ोन का, ये आपका फ़ोन है, कैमरा ऑन किया और आप अपने रिमोट को कोई भी बटन दबाओगे और कैमरा ऑन करने पे उसको देखोगे, जो उसका यहाँ पे इंफ्रारेड की एक लाइट लगी होती है रिमोट में आगे, उस लाइट को देखोगे तो उस वो लाइट ऑन ऑफ होगी। बटन दबाने पे आपके बटन प्रेस करोगे तो वो ऑन होगी, ब्लिंक करेगी। एक्चुअल में आपको नहीं दिखेगी वो ब्लिंक करती हुई, बट कैमरे में आपको ब्लिंक करती हुई दिखेगी, बिकॉज आपका कैमरा इंफ्रारेड सिग्नल को देख सकता है। तो आपको अगर चेक करना हो कि ये एक एग्जांपल भी है, एक प्रैक्टिकल होमवर्क भी हो सकता है कि आप अपने रिमोट्स को चेक कर सकते हो। इसका एक और एडवांटेज है कि आप अपने रिमोट्स को चेक कर सकते हो कि आपकी रिमोट्स की कौन कौन सी कीज़ काम कर रही हैं और कौन कौन सी कीज़ काम नहीं कर रही। बेटा जो फिर इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? रिमोट्स में यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज विद द कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेस लाइक कॉर्डलेस कीबोर्ड्स एंड माउसेस। अच्छा ये सभी डिवाइसेस ऐसे हैं जिसमें हम इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। अगर आपको इंफ्रारेड सिग्नल्स को देखना हो तो मैंने आपको बताया कि आप कैमरेस के अंदर कैमरा ऑन करके हम किसी भी इंफ्रारेड सिग्नल्स को चेक कर सकते हैं, बट वो इंफ्रारेड सिग्नल प्रेस होंगे, काम कर रहे होंगे, वर्किंग में होंगे, तभी वो लाइट्स ऑन होते हैं, काम करते हैं, सिग्नल्स हम देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। Our next topic is broadcast radio. Broadcast radio is a wireless transmission medium that distributes the radio signal through the air over a long distance, such as between the cities and the regions and the countries. Short distance, such as within an office or a home.
ब्लूटूथ एंड द वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज ए ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स। बच्चा ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल क्या होते हैं? बेसिकली आपके जो सिग्नल्स होते हैं उसको जो रेडियो सिग्नल्स हैं बेसिकली आपके एयर में ट्रैवल किए जा रहे हैं, एयर्स के थ्रू ट्रैवल किए जा रहे हैं। आपका वाईफाई और ब्लूटूथ भी इसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहा है। Our next topic is cellular radio. Because cellular radio is a wireless transmission medium that is used for mobile communication. It is a form of a broadcast radio. ये भी broadcast radio का एक example हो सकता है। Several categories of a cellular radio transmission such as 1G, 1G मतलब बेटा फर्स्ट जनरेशन है, 2G मतलब सेकंड जनरेशन है, 3G मतलब थर्ड जनरेशन है, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन है और 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन है। बेटा जो सेलुलर रेडियोस होते हैं वो बेसिकली मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किए जाते हैं। जो आपके मोबाइल जो है वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का एग्जांपल है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? सेलुलर रेडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं। और 4G मतलब फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। बेटा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो कैसे करते हैं? टावर्स जो होते हैं, हमारे टावर्स हैं, सैटेलाइट को ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स। सैटेलाइट को ट्रांसमिट करने के बाद क्या करता है? सैटेलाइट क्या करती है? सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब मल्टीपल जगह पर पूरे होल द वर्ल्ड सिग्नल्स को ट्रांसमिट शेयर कर देती है एक साथ। और जो माइक्रोवेव्स थे वो क्या थे? अर्थ के ऊपर ही शेयर होते थे। ये तीनों के तीनों अर्थ पे शेयर थे, इंटरकनेक्ट थे। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो क्या है? हमारे जो टावर्स है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, बेटा मोबाइल फ़ोन किससे कनेक्ट होता है? टावर से। और टावर किससे कनेक्ट होते हैं? सैटेलाइट से। तो ये जो सैटेलाइट से कनेक्ट होने पर हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ है। A communication satellite is a space station that receive the microwave signal from an earth-based station. earth-based station से हम microwave signal receive करते हैं and amplify करते हैं। amplify का मतलब होता है बेटा उसकी सिग्नल्स को बूस्ट अप कर देते हैं, वापस जो सिग्नल वीक हो जाते हैं उसको बूस्ट स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एंड द ब्रॉडकास्ट द सिग्नल बैक। ब्रॉडकास्ट का मतलब बेटा वापस भेज देते हैं सिग्नल ओवर अ वाइड एरिया एनी अदर ऑफ द अर्थ बेस्ड स्टेशन। किसी अर्थ बेस्ड स्टेशन को जहाँ पे नीड है वहाँ पर हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन सच एज टेलीविज़न। बच्चे टेलीविज़न जो है इसी का एग्जांपल है। रेडियो ब्रॉडकास्ट भी इसी का एग्जांपल है। वेदर फोरकास्टिंग इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जीपीएस एंड इंटरनेट कनेक्शन इज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। बेटा जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है? द नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ द कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज्ड। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज किस अरेंज में, किस सीक्वेंस में कनेक्ट किया जाए सिस्टम्स को। आपको इस डायग्राम के थ्रू आप देखोगे कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के थ्रू कनेक्ट है। ईच एंड एवरी सिस्टम विल बी कनेक्टेड थ्रू द वायर्स। देखो हर सिस्टम वायर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। एंड द हाउ टास्क आर एलोकेटेड अमंग दिस कंप्यूटर्स, इट इज़ मेनली कैटेगराइज इनटू द टू मेजर टाइप। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में बच्चा क्या होता है कि एक्चुअल में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हो ना और हमें उनको मैनेज करना हो, कंट्रोल करना चाहते हो, मान के चलते हैं हम एक कंप्यूटर के थ्रू हम इन सभी का डाटा एक्सेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट ना हो और ये आपस में कम्युनिकेशन ना होकर सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज बेटा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बहुत पॉपुलर नेटवर्क है जो बड़ा वाइडली यूज़ किया जाता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ वाइडली यूज्ड इन होल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज सबसे बड़ी इसमें बच्चे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि क्लाइंट जो है इंटरकनेक्ट ना होकर सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कोई भी परमिशंस लेगा वो सर्वर के थ्रू लेगा। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स में क्या होते हैं बच्चे? एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट जो कंप्यूटर्स होंगे वो सर्वर होंगे और बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे, बाकी कंप्यूटर्स क्लाइंट होंगे। जो सर्वर होते हैं बेटा वो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वर। बेटा सर्वर क्या होता है? अभी हम समझ ही रहे थे कि सर्वर क्या है। सर्वर जो होते हैं पावरफुल और होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ से उन चीज़ों को क्लाइंट्स को मैनेज करने का काम करते हैं। आपको देखो एक डायग्राम से और एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप इस डायग्राम में देखोगे, देखो एक सर्वर है, ये एक सर्वर बना रखा है। देखो इस सर्वर के थ्रू दो क्लाइंट्स जोड़ रखे हैं, दो कंप्यूटर्स जोड़ रखे हैं। अगर क्लाइंट 1 को, ये क्लाइंट 1 मान लेते हैं, ये क्लाइंट 2 मान लेते हैं। अगर क्लाइंट 1 को कुछ काम है क्लाइंट 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो क्लाइंट 1 क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को कि मुझे ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है क्लाइंट 2 से, या इसकी इन्फॉर्मेशन वो चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर में स्टोर है। सर्वर का एक और भी फ़ायदा होता है बेटा कि सारा का सारा जो डाटाबेस होता है ना वो सर्वर पे ही पड़ा होता है। मतलब अगर क्लाइंट 1 को कुछ चाहिए, जो क्लाइंट 2 की चीज़ें थी, जो क्लाइंट 2 ने सेव करी थी, तो वो एक्सेस कर सकता है। अगर मानो सर्वर 2 ने, जो क्लाइंट 2 था हमारा, क्लाइंट 2 को कोई चीज़ चाहिए, कोई फाइल चाहिए जो क्लाइंट 1 को एक्सेस करना चाहता है, जो वो कैसे करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर के पास सारी ये देखो डाटाबेस पड़ा है हमारा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दैट्स वाई वाइडली यूज़ होता है। थोड़ा सा क्लाइंट्स के बारे में आपको पता ही है कि क्लाइंट्स क्या होते हैं? स्मॉल अदर कंप्यूटर्स है जो पावरफुल नहीं माने जाते और जो डायरेक्ट कनेक्ट
ना होकर सर्वर के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, यानी इनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इनमें कोई वायर्स नहीं है, आप देख सकते हो इनमें कोई वायर्स नहीं है, और जो सर्वर और क्लाइंट में सिर्फ वायर्स लगाई जाती है। और ये अगर इनको कम्युनिकेट करना है आपस में तो कैसे करेंगे, सर्वर्स के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाईफाई। वाईफाई इज स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। बच्चे ये भी मोस्ट पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है वायरलेस। वाईफाई जो है वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ में वाईफाई सबसे कॉमन इसलिए है क्योंकि हमारे फ़ोन्स में भी वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे कंप्यूटर्स में भी वाईफाई की फैसिलिटीज़ आ गई। हम वाईफाई के थ्रू हम इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क में भी इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई वाईफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IT टेक्नोलॉजीज़। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव प्रोवाइड्स ए हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन। बच्चा ये क्या करता है, बड़े हाई स्पीड ट्रांसमिशन होता है। कैसे कनेक्ट होते हैं ये, डिश टू डिश, एंटीनस टू एंटीनस, या फिर हम कह सकते हैं टावर टू टावर। इट इन्वॉल्व सेंडिंग ए सिग्नल फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू द अनदर। एक माइक्रोवेव स्टेशन दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन को सिग्नल्स भेजता है। अ माइक्रोवेव स्टेशन इज एन अर्थ बेस्ड डिश दैट कंटेन द एंटीनास एंड द अदर इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस। बच्चा जो जो इक्विपमेंट हमारे नेसेसरी है, जो एंटीनाज है, डिश के थ्रू हमारे इंटरकनेक्ट किए जा रहे हैं, जो हमारे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं, जैसे हमारे डिश है ना, डिश टीवी या फिर टाटा स्काई इज़ यूज़ द माइक्रोवेव सिग्नल्स। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन वाइड ओपन एरिया। वैन का एग्जांपल है सच एज डेजर्ट्स और लेक्स। हम वाइड ओपन एरिया में यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे डेजर्ट्स हैं, हमारे लेक्स हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। बेटा पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं जिसमें ईच एंड एवरी कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड थ्रू द वायर्स। और हर कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं है इसमें सर्वर्स होंगे, सर्वर नहीं होते, हर कंप्यूटर की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। नेटवर्क ऑफ ए टू और मोर कंप्यूटर दैट यूजेज द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम टू कम्युनिकेट और शेयर डाटा इज नोन एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। एंड ईच कंप्यूटर और ए पीयर्स इज कंसिडर इक्वल इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ईच एक्ट एज ए सर्वर टू द अदर्स इन द नेटवर्क्स। सारे के सारे कंप्यूटर्स की वजह सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है क्योंकि इसमें सर्वर्स नहीं होते। इन दिस नेटवर्क पीयर टू द पीयर नेटवर्क्स वर्क बेस्ट इन स्मॉल इन्वायरमेंट्स। जो ये नेटवर्क है बच्चा वो स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए, मॉडरेट या मिडिल लेवल के बिजनेस के लिए, कंपनीज़ के लिए बेस्ट माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। बच्चे जो टोपोलॉजीज होता है ना वो क्या करता है, लेआउट स्ट्रक्चर करता है। आपकी स्ट्रक्चर का मतलब जो आपका जो कंप्यूटर्स है वो किस स्ट्रक्चर में ज्वाइन होने वाले हैं। अब बेसिकली जो टोपोलॉजीज होती है वो दो सेक्टर में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल एंड सेकंड इज़ लॉजिकल। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिजिकल लेवल है वो क्या करता है, द पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क होता है। जो आपके पार्ट्स हैं नेटवर्क में, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, केबल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। लॉजिकली क्या है, लॉजिकली बच्चा जो पाथ, आपको वो पाथ कैसे सेट करना है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है। आपको सर वायर के थ्रू तो कनेक्ट हो रहा है, नो डाउट, बट देखो आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जो फिजिकली कनेक्ट है, देखो ये फिजिकली पार्ट्स हैं हमारे, ये फिजिकल लेवल है, और ये लॉजिकल लेवल्स है। लॉजिकल लेवल्स का मतलब ये ट्रांसमिशन कैसे हो रही है फाइल्स की। ये कंप्यूटर इसको ट्रांसमिट कर रहा है, ये देखो ये कनेक्ट करके इस ऐसे ट्रांसमिट कर रहा है, ये इस फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है, ये लॉजिकल लेवल है। बेसिकली लॉजिकल रेफर्स टू द पाथ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्स टू द रीच टू द डेस्टिनेशन ऑन ए नेटवर्क्स की जो पाथ सेट करना, तो हम कहेंगे लॉजिकल लेवल है। अगर मैं कहूँ फिजिकली कंपोनेंट्स की बात की जाए या पार्ट्स की बात की जाए तो वो फिजिकल लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि हम ये कुछ टोपोलॉजीज पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज होती हैं। बस टोपोलॉजीज, स्टार टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज, और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं, बट ये आपकी जो सिलेबस में है सिर्फ वही हम स्टडी करने वाले हैं। बस टोपोलॉजी क्या होते हैं, बस टोपोलॉजीज होती हैं जिसमें ना सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल वायर के थ्रू जोड़ दिया जाता है। देखो एक सिंगल वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। इसमें हम लीनियर नेटवर्क भी कहते हैं। लीनियर नेटवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही वायर आगे जा रही है सारी की सारी। एक बार इस कंप्यूटर से निकल के इसमें आई, इससे निकल के इसमें गई, इसमें निकल के इसकी गई, यानी एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज में जुड़ते हैं। और एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि इसमें एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर ये डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, मान के चलते हैं इस PC1 है, ये PC2 है और ये PC3 है। PC1 डाटा ट्रांसमिट कर रहा है PC3 को, तो जब तक PC1 का सारा डाटा PC3 के पास नहीं जाता तब तक PC2 कोई रिक्वेस्ट सेंड डाटा नहीं कर सकता। यानी पूरे के पूरे नेटवर्क में एक टाइम पे एक ही नेटवर्क सेंड कर सकता है, एक ही डाटा सेंड हो सकता है। वो PC1 करे, PC2 करे, PC3 करे। जैसे ही PC1 का डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो PC2 स्टार्ट होगा, फिर PC3 करेगा अपने अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो ये टोपोलॉजीज जो होती है वो लेस कॉस्टली तो है बट रिलायबल नहीं है, इतनी ज़्यादा कम यूज़ होती है सबसे ज़्यादा।
आपको ये एग्जांपल दे दिया, देखो ये तो यही एग्जांपल है इसका। इसका एक फ़ायदा है कि बच्चा इसको इजी टू ऐड किया जा सकता है, किसी कंप्यूटर को ऐड करना हो तो इजी टू ऐड किया जा सकता है, रिमूव करना हो आसान, ऐड करना और रिमूव करना। नेक्स्ट आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजीज में क्या होता है, बेसिकली स्टार टोपोलॉजीज में ना एक हब लगाया जाता है। अब देखो एक वर्ड मिलेगा आपको, हब। ये क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं, फिजिकल डिवाइस है, ये फिजिकल लेवल है हमारा। इसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स जोड़ दिए, देखो इंटरकनेक्ट कर दिए सारे कंप्यूटर्स, हमने इंटरकनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, सारे के सारे कंप्यूटर्स ना इसके थ्रू जुड़ रहे हैं। इसको आप कहोगे सर इसमें जोड़ तो दिए, स्टार टोपोलॉजीज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें ना सेंटर में एक हब रखा हुआ था जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर जोड़ दिए हमने। सारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सेम टाइम पे भी सारे कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या मिला बस टोपोलॉजीज के मुकाबले में, जो बेटा बस टोपोलॉजीज थी ना, एज़ कम्पेयर टू द बस टोपोलॉजीज, जो बस टोपोलॉजीज थी उसमें तो जब डाटा ट्रांसमिट होता था तो वो बी भी देख सकता था और सी भी देख सकता था। एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया, वो बी भी देख सकता और सी भी देख सकता, क्योंकि सेम नेटवर्क था, सेम वायर बिछी हुई थी दोनों के, तीनों के बीच में एक ही वायर थी। बट जब स्टार टोपोलॉजीज आई ना, जब PC1 ए मानो सी को सिर्फ फाइल भेजना चाहता है तो वो सिर्फ सी को ही जाएगी, बी को नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा फायदा था स्टार टोपोलॉजीज का, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था स्टार टोपोलॉजीज का। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग टोपोलॉजीज। बेटा रिंग टोपोलॉजीज में क्या होता है, सारे कंप्यूटर ना सर्कुलर लूप में जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे कंप्यूटर तीसरे से, और तीसरा कंप्यूटर फिर से लास्ट जो कंप्यूटर होगा, लास्ट कंप्यूटर फिर से फर्स्ट कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट हो जाएगा ताकि एक सर्कुलर रिंग बन सके। तभी इसको हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजीज कहते हैं, जो सर्कुलर रिंग्स बनाते हैं। आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर चैन। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्कुलर चैन में जुड़े होंगे वो। ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। जो लास्ट कंप्यूटर होगा वो फर्स्ट वन से कनेक्ट होगा वापस। एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स। हर डिवाइस के 2 नेबर्स हैं। फॉर कम्युनिकेशन पर्पस ऑल द मैसेज ट्रैवल थ्रू द रिंग इन अ सेम डायरेक्शन। जो मैसेज कन्वे होगा वो सेम डायरेक्शन में कन्वे होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इन दिस वन नोड फेल, अगर एक नोड फेल हो जाती है, मान के चलो ये कंप्यूटर फेल हो जाता है, हमारा ये वाला जो कंप्यूटर है ना फेल हो जाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क गोज डाउन, ऑफ हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा नेटवर्क गोज ऑफ। कंप्यूटर आर यूजुअली लोकेटेड क्लोज टुगेदर। अ रिंग नेटवर्क इज ईजी टू सेट अप एंड बिकॉज द कंप्यूटर्स आर, जो हमारा रिंग टोपोलॉजीज है बेटा, जो टोपोलॉजीज होते हैं, ये रिंग टोपोलॉजीज होती है, वो रिंग के फॉर्म में होती है, सर्कुलर होती हैं। इन दिस टोपोलॉजी क्या होता है सारा, अ रिंग नेटवर्क इज ईजी टू सेट अप बिकॉज द कंप्यूटर आर अटैच टू ए सिंगल रिंग ऑफ ए केबल एंड नो सेंट्रल कनेक्टर। उसमें कोई सेंट्रल कनेक्टर की नीड नहीं होती, सच एज ए हब, जैसे कोई हब नहीं चाहिए। जैसे हब कहाँ पे चाहिए था बेटा, स्टार टोपोलॉजीज में। नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नो बिगिनिंग और एंड इन रिंग नेटवर्क्स। कोई बिगिनिंग नहीं होती, कोई एंडिंग नहीं होती। जहाँ पे आप एक कंप्यूटर, लास्ट कंप्यूटर को फर्स्ट कंप्यूटर से जोड़ दोगे तो वही लास्ट और फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स। अब देखो प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल को समझने से पहले ना कुछ वर्ड समझते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब कहोगे सर सेट ऑफ रूल्स मतलब, अब देखो समझते हैं कुछ वर्ड्स। कोविड आया था, कोविड मतलब कोरोना। कोविड जब आया तो कुछ रूल्स आए, WHO ने कहा, क्या कहा WHO ने, कि मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजिंग करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। ये क्या थे, रूल्स से, सेट ऑफ रूल्स से, जो हमें फॉलो करने पड़े उससे बचने के लिए। तो वैसे ही प्रोटोकॉल्स है बेटा, नेटवर्क में हमें कुछ भी करना है तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है हम फॉलो करेंगे, सभी को फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स। तो रूल्स हम प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं। बेसिकली बच्चा आपकी सारी की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपका वेब ब्राउज़र भी कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स यूज़ करता है। सिंपल से वर्ड्स बोलो तो सेट ऑफ रूल्स हैं। अब देखो हम समझते हैं, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल दैट आउटलाइन एंड कैरेक्टराइज हाउ टू डिवाइस आर कम्युनिकेट्स। वो एक रूल्स हैं जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि दो जो डिवाइस है या दो से ज़्यादा डिवाइस कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल्स है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बच्चे देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ना, वेब ब्राउज़र प्रोटोकॉल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो किसका प्रोटोकॉल है, वेब ब्राउज़र प्रोटोकॉल्स हैं। वेब ब्राउज़र प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र प्रोटोकॉल्स आर दोज प्रोटोकॉल्स which are used to display the message in a web browser, display या open the web pages in a web browser। अब देखो आपको यहाँ पे आपने नोट भी किया होगा काफ़ी बार कि जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं ना, हमारे वेब ब्राउज़र का मतलब जैसे गूगल क्रोम हो गया, आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो HTTP लिखा जाता है ना। ये क्या है, उसका प्रोटोकॉल है। किसका प्रोटोकॉल है, HTTP वेब ब्राउज़र का। आप कहोगे सर HTTPS भी आता है आजकल, तो HTTPS आप नोट करना, HTTPS भी आता है बेटा। S फॉर सिक्योर, एस का मतलब क्या है, सिक्योर। अब कहोगे सर सिक्योर मतलब
HTTP जो था ना उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती थी डाटा की, एनक्रिप्ट नहीं होता था डाटा। अब एस आया, एस का मतलब सिक्योरिटी बढ़ी तो एनक्रिप्शन बढ़ गया। आप व्हाट्सएप में देखोगे एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, वो भी सिक्योर है। तो हर चीज़ सिक्योर है, तो इसलिए एस लगाना पड़ा, सिक्योर करना पड़ा हमें हर चीज़ को। नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेटा जैसी इसकी फुल फॉर्म है वैसा ही इसका यूज़ है। दैट आर यूज़ फॉर फाइल ट्रांसफ़र, जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है इन द इंटरनेट या थ्रू द, हम इंटरनेट के अंदर होल द वर्ड। FTP प्रोटोकॉल यूज़ फॉर शेयरिंग द फाइल। अब जैसे एग्जांपल अपलोडिंग कर रहे हो, डाउनलोडिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप डाउनलोड कर रहे हो, तो ये क्या FTP की वजह से तो कर पा रहे हैं हम। TCP/IP एक प्रोटोकॉल्स होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये पूरे के पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करने वाले प्रोटोकॉल्स है। एक मैं यूँ भी कह सकता हूँ ये मॉडल्स हैं। TCP/IP एक मॉडल्स भी होता है बेटा जो इंटरनेट की वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट डिफाइन द हाउ द इंफॉर्मेशन और ए मैसेज आर राउटेड फ्रॉम वन एंड टू ए नेटवर्क टू द अदर। ये बेटा बेसिकली ये डिसाइड करता है कि जो आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है वो कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा रहा है, कितना ट्रांसमिट हो चुका है और कितना नहीं हुआ, ये सारा का सारा TCP/IP मॉडल डिसाइड करता है। ये एक मॉडल भी है, नेटवर्क मॉडल है, मोस्ट फेमस मॉडल है TCP/IP। Our next protocol is पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है बेटा, इसका करंट वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। ये किस लिए यूज़ होता था बच्चा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है आपकी ईमेल्स में जो आप मैसेज डाउनलोड कर पा रहे हो, कंटेंट को मैनेज करने के लिए। ईमेल मैसेज को डिलीट करना है आपको, किसी ने मैनेज करना है, व्यू करना है, उसमें काम आता था। बट बच्चा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो ये था कि मान के चलते हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपका एक ही सिस्टम था, आपने ना इसमें ईमेल ओपन कर ली और आपको किसी ने, मैंने नोट्स भेजे मानो, और आपने डाउनलोड कर लिए। बट जब आपने इस सिस्टम को छोड़ के जब अपने फ़ोन में एक्सेस किया ना, ईमेल आपके फ़ोन में भी ईमेल हो रही है, जीमेल हो रही है, जब आपने उसमें नोट्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन देखा तो वो ऑप्शन था ही नहीं। बिकॉज एक बार डाउनलोड होने के बाद वो सर्वर से डिलीट हो जाती थी फाइल और दोबारा से डाउनलोड होने का ऑप्शन ही नहीं आता था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था POP3 का। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास आया IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आप इसमें पढ़ोगे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी यही काम करता था। देखो सारा का सारा, दिस इज ऑल्सो एन ईमेल प्रोटोकॉल दैट स्टोर द ईमेल मैसेज ऑन मेल सर्वर एंड अलाउ द यूजर टू व्यू, एक्सेस एंड मैनिपुलेट द मैसेज ऑन द मेल सर्वर फ्रॉम देयर कंप्यूटर। और इसमें बेटा सबसे बड़ा ऑप्शन, दोनों के सेम फीचर्स हैं बट एक क्वालिटी अलग थी। क्या थी? इसमें मल्टीपल डाउनलोडिंग ऑप्शंस मिलता था, यहाँ पे मल्टीपल डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं था। देखो आप यहाँ पे पढ़ देख सकते हो, इसमें प्रीवियसली डाउनलोड ही नहीं कर सकते थे, इसमें सब कुछ कर सकते थे। हम जितनी बार चाहे उतनी बार डाउनलोड कर सकते थे। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। आवर नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट आर यूज फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेटा किस लिए यूज़ हो रहा है? सेंडिंग द मेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर, वन ईमेल टू द अनदर email. This is an email protocol for sending an email message across the internet. SMTP was originally developed in the early 1980s and remains one of the most popular protocol. In use the worldwide, most email software programs are SMTP for sending a mails and use the either for POP3 and IMAP protocol for receiving a mails. जो आपने SMTP प्रोटोकॉल है बेटा वो किस लिए यूज़ करते हैं? सेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और POP3 और IMAP कब यूज़ होता है प्रोटोकॉल? रिसीविंग के टाइम पे। अगर आपको सेंड करनी है तो SMTP यूज़ हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो ईमेल्स को तो आप POP3 या फिर IMAP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। थैंक यू एंड योर होमवर्क इज़ फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइज।